स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, यह कहकर बचपन से डराया जाता है। मरता क्या ना करता, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मरता क्या ना करता, यानी कि जो आदमी मर रहा हो वो अपने बचने के लिए क्या नहीं करता है। तो आज उसी कहानी की एक शुरुआत, यानी कि उसी कहानी से मिलती जुलती, उसी कहावत से मिलती जुलती एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये कहानी सुनाते समय मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। अगर मेरी आवाज़ लड़खड़ाए तो लड़खड़ाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक टिकटॉकर, एक नचनिया का बायोग्राफी लेके मैं आज क्यों आया हूँ। एक नाचने वाली का बायोग्राफी मैं लेके क्यों आया हूँ, उसका जीवन परिचय मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी अपने देश के युवा वाले सेक्शन में। तो आज आपको जानना पड़ेगा कि मरता क्या ना करता। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज। तो भारतीय समाज का दर्पण ये चैनल धीरे धीरे बनते जा रहा है और आप लोगों की पहुंच की वजह से हम अपनी बात को, अपने देश के समाज की बात को लोगों तक पहुंचाने में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहा तो भारत को हम लोग एक ऊंचाई पर पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश की एक बिटिया हैं जो कि टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। अब ये वीडियो कब बनाती थी? ये वीडियो बनाती थी जब टिकटॉक इंडिया में था। और ये आज भारत में ही नहीं, दुनिया में हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहाँ पे हिंदी लोग जानते हैं, समझते हैं, जहाँ तक यूट्यूब की पहुँच है वहाँ तक शिवानी कुमारी की पहुँच है। शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश में थी। इनका जन्म कहीं पर सन 2000 मिल रहा है, कहीं पर 2002 मिल रहा है। तो जो भी हो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। औरैया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है औरैया, वहाँ की ये रहने वाली हैं। गांव का नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आप ये चित्र देखिए। ये लड़की है, मरता क्या ना करता। ये देखिए किस प्रकार से गरीबी से जूझती एक बिटिया, जिसके सर से उसके पिता का साया उठ चुका हो, वो क्या करेगी। गरीबी में दाल रोटी खाने को भी तरसती बिटिया क्या करेगी। विधवा माँ को खाने के लिए क्या करेगी, अपनी बहनों के लिए क्या करेगी, अपने परिवार के लिए क्या करेगी। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे आज शिवानी कुमारी के बारे में। शिवानी कुमारी को अगर मैं एक्सप्लेन करते हुए ये कहूँ कि ये युवाओं की आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति की संरक्षक हैं और टिकटॉक जैसे चैनल पर भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखी हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इनके मैंने दर्जनों वीडियो देखे, काफ़ी समय से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। समय तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि देखा जाए, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं इनको सर्च मार के देख लेता हूँ। शिवानी कुमारी ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल है और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की रहने वाली हैं। इनके पिता का डेथ हो चुका है। ये लगभग 20 वर्ष की लड़की हैं। इनकी बहनों की शादी हो चुकी है और ये एक साधारण परिवार से हैं। इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है, स्नातक में एडमिशन लिया था। और बताया जाता है कि शिवानी कुमारी जब
इनके स्कूल में फीस जमा करना था, तो इनकी माता ने कहीं से इधर उधर से उधार मांगकर 7,000 रुपये लगभग इनको दिए कि जाओ फीस जमा कर लो। तो शिवानी कुमारी फीस जमा करने की जगह इन्होंने मोबाइल खरीद लिया। क्या खरीदा? मोबाइल खरीद लिया, और मोबाइल से वो टिकटॉक नामक ऐप पर, जो कि अब भारत में बैन हो चुका है, चाइनीज ऐप था, उस पर वीडियो बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे वीडियो बनाती हैं और इनको कुछ समय बाद, यानी कि काफ़ी मेहनत के बाद, लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, जिससे ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं। लेकिन वो एक समय आता है कि यूट्यूब चैनल पे इनको आना पड़ता है। अब आने का कारण क्या था कि भारत सरकार ने चाइना को, यानी कि चाइनीज टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया। फिर उसके बाद शिवानी कुमारी आती हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर अपने जो भी इनकी कला थी, ब्लॉग बनाती हैं, डांस करती हैं, सब कुछ करती हैं, और धीरे धीरे ये मशहूर होती जाती हैं। यानी कि एक दिन अचानक से इनका वीडियो वायरल होता है और ये मशहूर हो जाती हैं, और इनको एक इनकम का सोर्स मिल जाता है। शिवानी कुमारी के वीडियो के व्लॉग के ये खासियत है कि शिवानी कुमारी उसमें अश्लीलता नहीं फैलाती हैं, किसी को गाली नहीं देती हैं। वो अपने गांव के, अपने घर की परंपराओं को, रीति रिवाज को, गांव में घटने वाली घटनाओं को, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, जानवर, गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली, जो भी होता है उसके बारे में ये लोगों को दिखाती हैं, बताती हैं। इनके ब्लॉग में आप अश्लील चीज़ें नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार से यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैली हुई है, वो चीज़ें आप देख नहीं पाएंगे। शिवानी कुमारी के बारे में और एक खास बात बताता हूँ, ये म्यूजिक एल्बम भी करती हैं। इनका अपना खुद का म्यूजिक चैनल भी एक है, और कई बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने काम भी किया है। तो गरीबी से निकलकर शिवानी कुमारी अपने परिवार को अब एक छत भी दे चुकी हैं, यानी कि उन्होंने यूट्यूब की कमाई से ही अपने माता के लिए घर बनवाया है। और बताया जाता है कि एक अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इन्होंने अपने ही गांव के, अच्छा एक बात और बताता हूं कि शिवानी कुमारी पैसा जो कमाती है तो अपने ही ऊपर नहीं खर्च करती हैं, ये अपने जान पहचान जो भी ज़रूरतमंद होता है उनको करती हैं। इनके गांव में किसी की शादी होती है, क्योंकि सिर्फ ये ही गरीब नहीं है, इनके अगल बगल रहने वाले, इनके पास पड़ोस में रहने वाले सब लोग गरीब है, क्योंकि बिल्कुल गांव का इलाका है, गांव के इलाके से निकली हुई बिटिया है। तो इसको पता है कि गरीबी क्या होती है। आज ये अमीर हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी की गरीबी का मजाक उड़ाए। तो जो गरीबी से निकला होता है तो उसको पता होती है कि गरीबी क्या होता है, किस प्रकार से गरीबी होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो शिवानी कुमारी अपने गांव के लोगों की मदद करती रहती हैं, जो भी इनसे मदद मांगता है, और जो भी यूट्यूबर भी इनके पास आते हैं तो उनको ये अपना इंटरव्यू भी बड़े आराम से प्यार से दे देती हैं। हालांकि सब लोग जानते हैं कि जब कोई स्टार बन जाता है तो किसी के साथ सेल्फी भी नहीं खिंचवाना चाहता है। तो शिवानी कुमारी की एक कहानी थी, और ये कंट्रोवर्सी हुई थी। इन्हीं के पड़ोस की एक महिला थी, जो इनकी रिश्ते में बहन लगती हैं, जो भी लगती हैं, या चाची भाऊजी जो भी लगे, तो उस हिसाब से ये उनकी भी कभी मदद की थी, नल वगैरह लगवाई थी, सारी चीज़ें उनको जो भी ज़रूरत थी उनको मदद करती थी। लेकिन शिवानी कुमारी का नाम लेकर उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, और उनका वीडियो वायरल हो जाता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि शिवानी कुमारी के पास उनके वीडियो, मतलब चैनल का एक्सेस उनके शिवानी के मोबाइल में रहता है, जिसकी वजह से जब वीडियो वायरल हो गया तो इनको भड़काने वाले भी आ गए कि आपका चैनल शिवानी छीन लेगी या उसको हाईजैक कर लेगी, अब तुमको चैनल नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें होती है ना कि विपक्ष वाले जो होते हैं, जो जलनखोर होते हैं, वो आके उसको भड़का दिए, और फिर शिवानी से उनका झगड़ा हो गया। हालांकि शिवानी ने उनको पूरा एक्सेस दे दिया था। शिवानी काफ़ी रोती हुई नज़र आई।
काफ़ी दुख की बात है और ऐसा होता है और शिवानी के साथ ऐसा होना ज़रूरी था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही, मैं इनको जब से फॉलो कर रहा हूँ देख रहा था, कुछ ज़्यादा ही उदार चरित्र की थी कि जो भी इनसे हेल्प मांगता था दे देती थी। ऐसा हेल्प आज के ज़माने में अगर आप सबको हेल्प करते चलेंगे तो आपको लोग बर्बाद कर देंगे। ये सच्चाई है, मैंने खुद इसको झेला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शिवानी कुमारी अंत में उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेती हैं, यानी कि उनसे अपना संपर्क खत्म करती हैं, उनको सारा चीज़ देती हैं। और मुझे लगता है कि अब शिवानी उस प्रकार से, जिस प्रकार से पहले लोगों की मदद करती थी, अब वो भाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे भी जो भी इनसे मिलता है उसके साथ ये आराम से पेश आती हैं। लेकिन ये घटनाक्रम सबके जीवन में एक बार ज़रूर होता है और जिससे उनको अपने जीवन की सच्चाई पता चलती है कि दुनिया क्या चीज़ है। तो शिवानी कुमारी एक यूपी के औरैया ज़िले के गांव से निकलकर धीरे धीरे अपनी कला के दम पर आज देश में एक अपना नाम बना चुकी हैं। अब तो फिल्म इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे इनका प्रवेश हो चुका है और आप इनको कभी ज़रूर मल्टीप्लेक्स में देखेंगे। तो कैसी रही शिवानी कुमारी के बारे में मेरी रिपोर्ट, मेरी रिसर्च और इनकी जीवनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें और थीं, पर उनको मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि किसी की निजी ज़िंदगी में घुसना मेरा काम नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।